अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फुल कोर्ट की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस हवाले से जो तफसीलात हैं कि फुल कोर्ट का जो रिक्वेस्ट थी वो क्यों रिजेक्ट की गई है वो बाद में हम देंगे, लेकिन कल सुबह 11:30 बजे जो लार्जर क्वेश्चन है जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कि पार्लिमानी लीडर की हिदायत मानी जाएंगी या पार्टी हेड की हिदायत माननी चाहिए, इस पर कल सुबह 11:30 बजे मेरिट पर जो है वो दोबारा समाअत शुरू की जाएगी और फैसला मेरिट पर होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि अब तक की सूरत हाल अगर सामने रखी जाए तो लग यही रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब शायद कल या परसों मैक्सिमम जो उनको एक ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था वो उससे भी फारिग हो जाएंगे और जो रिजल्ट आए थे 186 और 179 उसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर वो हल्फ उठाएंगे। बात यह है कि आज जो दलाइल पेश करते गए रहे हुकूमती वकला, जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला थे, उनके 70% जो दलाइल थे वो फुल कोर्ट बनाने के ऊपर थे कि जी आप हमें फुल कोर्ट दें। उसकी बड़ी वजह यह थी कि हुकूमती इत्तेहाद ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमें सिवाय फुल कोर्ट के अलावा कुछ नहीं चाहिए और मरियम नवाज साहिबा ने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के ऊपर अदम एतमाद भी दिखा दिया था और उन्होंने कहा था कि 1-2 जजेस ऐसे ही हैं इस बेंच में जो कि हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले देते हैं। अब बात यह है कि बाकायदा तौर पर अदलिया पर हमला किया गया है और बहुत सारे जो वकला हैं, सीनियर वकला, वो ये कह रहे हैं कि आप इस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकते, अदलिया को उनके ऊपर सवालात नहीं उठा सकते। और देखा ये गया आज की समाअत में कि वकला का जो रवैया है वो भी काफी सख्त रहा, लेकिन अदलिया जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 2 जज थे, सीनियर जज, उन्होंने बहुत बुर्दबारी से काम लिया और तहम्मुल से तमाम सवाल पूछते रहे और जिस किस्म के कमेंट्स आते रहे उसके ऊपर कोई सख्त किस्म के कमेंट्स नहीं दिए, लेकिन जो हुकूमती वकला थे वो बहुत ही सख्त रवैया रखा और कहीं कहीं पे शायद थोड़ा सा बाकायदा सवाल कर दिया इंटेग्रिटी के ऊपर भी। सवाल वही है और वो यही है कि जनाब जिस पर कल सुबह समाअत होगी 11:30 बजे के पार्लिमानी लीडर या पार्टी हेड किसकी बात मान सकते हैं पार्लियामेंटेरियंस और उसके मुताबिक वो क्या फैसला कर सकते हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा खत जो शुजात साहब ने भेजा वो उन पार्लियामेंटेरियंस 10 पार्लियामेंटेरियंस को मिला कि नहीं मिला, किस वक्त डिप्टी स्पीकर के पास वो खत पहुंचा और उसके बाद उन्होंने वो रूलिंग दे दी। इदारों और अभी जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर आ रहा हूँ फैसला तो आ चुका हुआ है, कल सुबह 11:30 बजे समाअत होगी, फुल कोर्ट के हवाले से फैसला सुना दिया और वो जो दरखास्त थी रिजेक्ट हो गई। लेकिन इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के तमाम लीडर्स एक मुशावरती इजलास में बैठे हुए हैं जहां पे उनको सारे दिन की जो कार्रवाई हुई है दोपहर 1 बजे से ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट पे उसकी ब्रीफिंग दी गई है और लाहे अमल ये तय किया जा रहा है कि अब इदारों और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े कैसे बनाया जाए और उसके लिए हिकमत अमली तय की जा रही है, क्योंकि वाज़ेह रहे कि राना सनाउल्लाह साहब आज शाम को ये कह चुके थे कि अगर फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम कार्रवाई से बायकॉट करेंगे। अब इसका फैसला हुकूमती इत्तेहाद को करना है कि वो क्या कर सकें। लेकिन बात सिंपल सा जो था वो सवाल यही था कि जो लार्जर क्वेश्चन था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो कि पीटीआई और पीएमएलक्यू की पिटीशन थी, उसमें जो लार्जर क्वेश्चन था उसके हवाले से कोई भी जो हुकूमती इत्तेहाद के वकील थे वो जो कोर्ट को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके और इस पर भी कि फुल कोर्ट क्यों बनाया जाए इस पर भी वो कोई तसल्ली बख्श आर्गुमेंट हुकूमती वकला नहीं दे सके थे। और ये इस वक्त की अभी तक की सूरत हाल है। लेकिन एक चीज और जो कि बहुत ही दिलचस्प है वो है मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट और उसमें जो 2 ट्वीट्स उन्होंने की ये आप सुन लें कि पहले ट्वीट में वो कहती है मुझे कम से कम यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा और यही मैं कौम को बताना चाहती थी। अब ये आप सुन लें उनकी टोन
ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट की कि उनको यकीन था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी कि प्रीएम्प्ट कर रही थी कि नहीं मिलेगा। और फिर वो अगले ट्वीट में वो बताती हैं कि क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। अब वो कहना ये चाह रही हैं कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि जो फैसला आना है इस मुतवक्के पिटीशन में वो आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं होगा। और अगर फुल कोर्ट होता तो वो कम से कम ईमानदार जजेस उसमें शामिल होते। मरियम नवाज साहिबा ट्वीट में कह रही है क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजरे आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं जाती पसंद की बुनियाद पर किया गया है, मगर अब कुछ भी कर लें लोग तो जान गए। अब ये एक बहुत ही अजीब सी बात कर रही है मरियम नवाज साहिबा, डायरेक्ट जो है वो इंटेग्रिटी पर सवाल कर रही हैं ऑनरेबल जजेस की, और वो कह रही हैं कि अगर फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि जो उसमें कुछ ईमानदार जजेस होते हैं वो बताते हैं कि इस फैसले में क्या खामियां हैं। तो अब कहना वो ये चाह रही हैं कि अगर ये 3 जजेस ही फैसला सुनाते हैं तो शायद वो ईमानदार जजेस नहीं है। ये मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट सजेस्ट कर रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लार्जर फुल कोर्ट नहीं बना, और अगर फुल कोर्ट बनता तो उसमें ईमानदार जजेस शामिल होते और फिर जो भी फैसला आता तो उसमें वो खामियां आपको बताते कि, और ये भी बताते कि फैसला आइन और कानून नहीं बल्कि जाती पसंद की बुनियाद पर किया गया है। तो ये एक फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर हमला और इदारों को, जैसा आपका मालूम है वो कह रही थी आज सुबह मरियम नवाज साहिबा के अभी भी कुछ लोग हैं जो कि लाडले को थपकी दे रहे हैं, लाडले के पीछे खड़े हैं, कुछ इदारों में कुछ लोग हैं, यानी कि इदारों के अंदर भी वो डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हैं कि जनाब अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो उसकी वजह यही है क्योंकि उसमें ईमानदार जजेस शामिल होते हैं और वो फिर आपको बताते हैं कि फैसला मेरिट पर है कि नहीं है, या जाती बुनियाद पर, जाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर है। तो अब अगर हुकूमती इत्तेहाद ये करने की कोशिश कर रही है तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि अब उनके पास और कुछ बचा नहीं है। मामला खराब हो चुके हैं, हुकूमत उनकी वफाक में चल नहीं रही, मईशत तबाह हो रही है, लोग परेशान हाल हैं, बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया नहीं जा सका और बहुत से मसाइल हैं। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुआ कि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा, और अभी तक अगर ये 3.5 पौने 4 महीने में मौजूदा हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकी जिसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ रहा, हालांकि वाइस वर्सा है क्योंकि मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला पा रही जिसकी वजह से इस वक्त गवर्नेंस के भी सवाल किए जा रहे हैं, लोग भी परेशान हैं। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर आज बात की, खासतौर पर मईशत पर, डॉलर की उड़ान पर, और उसके बाद जो एलसीज नहीं खुल रही हैं लोगों इंपोर्टर्स के लिए, जो उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो तमाम चीजों का भी अहाता किया गया। लेकिन अब देखना यह है कल सुबह क्या फैसला होता है, और अगर मीनवाइल जो मुशावरती इजलास है इसकी कुछ डिटेल्स आई तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।